हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर को ही है ना आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, परावर्तन और अपवर्तन। अभी हम लोग अपवर्तन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस आरेख को समझना। लेंस आरेख को हम लोग पहले पिक्चर से समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस आरेख को समझने के लिए यहाँ पे 3 नियम दिए गए हैं। कितने? 3 रूल हैं। जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था ना 4 रूल, वैसे ही यहाँ पर 3 रूल है। तो ये जो है, आप पहला ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये फर्स्ट पिक्चर, इसको समझते हैं पहले, है ना, ये फर्स्ट वाले पिक्चर को। तो इसमें कह रहा है कि अगर बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आप लोग जो देख रहे हैं कि बिंब से मतलब यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर अगर लाइट आएगी तो वो क्या होगा कि अपवर्तन के बाद जो है वो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस जो F2 है इस फोकस से होके गुजरेगी, मतलब दर्पण के दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरेगी। पहला यही कह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो जो है फोकस दूसरी ओर जो फोकस है उससे होकर गुजरेगी। ठीक है, और इसी तरह ये उत्तल लेंस में दिखाया गया था, अवतल में भी देखिए इसी तरह। और इसमें देखेंगे हम लोग कि अवतल जो दर्पण, अवतल जो लेंस है इसमें क्या होता है, ये तो उत्तल लेंस का था, और अवतल लेंस में क्या होता है कि जब वो इसके समानांतर आती है तो वो लेंस के उसी ओर फोकस से F1 से अपसारित होती हुई दिखती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा हम लोग नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से, ये आप देख रहे हैं ना, ये अगर ये मुख्य फोकस से इस तरह से आती है तो वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वो कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर दूसरी ओर जो है वो मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से इस तरह से जाती हुई दिख रही है, समानांतर दिख रही है। और अवतल दर्पण में उसी तरह देखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो है इस तरह से ये आती है पहले, और ये दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पर आभासी जो है इसको मुख्य फोकस से मिलाया गया है। तो ये कैसा लगता है, अपवर्तन के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ठीक है, दोनों में ये रूल था। और फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या कहता है नियम। तीसरा पिक्चर देखते हैं निकाल के, है ना, ये थर्ड वाला। इसमें क्या कहा जाता है कि लेंस का जो है प्रकाशिक केंद्र, ये यहाँ से अगर होके कोई किरण जाती है तो वो सीधा निकल जाती है, क्योंकि अभी प्रकाशिक केंद्र में ऊपर बताया था मैंने कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है वहां से कोई भी किरण जो है बिना विचलन हुए निकल जाती है, तो वो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों जगह सेम ही होगा, ये सीधा बिना विचलन के निकल जाती है। ठीक है, तो ये था इसका नियम लेंस का कि कैसे कैसे किरण इससे अपवर्तित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, पहले उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्थिति है कि जब वस्तु जो है उसको अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनती है, फोकस F2 पर बनेगी। ठीक है, ये अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, कैसा, बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का। और कैसा बनेगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा केस बता रहा है कि अगर 2F1 पर रखेंगे, है ना, F1 और 2F2 किसको कहते हैं, जो वक्रता केंद्र होता है ना C1 C2, उसी को कहते हैं 2F1। यानी कि 2F1 को अगर ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या 2 फोकस को मिलाने से बनता है, तो वही C1 और C2 जो होता है, तो C1 को 2F1 भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि जब हम लोग इसको रखेंगे कहाँ, 2F1 से परे, मतलब 2F1 से दूर, तो कैसा ये कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, F2 तथा 2F2 के बीच में। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक तथा उल्टा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम लोग 2F1 पे ही रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये 2F2 पर बनेगा प्रतिबिंब, और इसका साइज जो होगा वो समान होगा, इक्वल होगा, और इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा ही होगा। फिर नेक्स्ट में है कि F1 तथा 2F1 के बीच जब रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो 2F2 पे बनेगा, और ये कैसा होगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, तथा वास्तविक उल्टा इसका नेचर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फोकस F1 पर अगर रखेंगे तो वो बनेगा उसका अनंत पर प्रतिबिंब, और कैसा होगा, असीमित रूप से बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा आवर्धित होगा,
और उसकी प्रकृति सेम वास्तविक तथा उल्टा। और लास्ट दिया हुआ है आपका कि फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा, ठीक है, आवर्धित बनेगा और आभासी तथा सीधा। तो यहाँ पे भी देखिए कि जैसा कि हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि एक केस जो होगा वो कैसा है, आभासी और सीधा दिखा रहा है, ठीक है, तो आभासी और सीधा बनेगा। चलिए अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फिगर में क्या दिखाया है कि अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, तो यहाँ अनंत पर वस्तु को रखा गया है। तो जब अनंत पर वस्तु रखते हैं तो वो उसका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर, यहाँ पर बनेगा और कैसा है, पॉइंट साइज है, ठीक है ना, और सब लेंस के इस तरफ बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही छोटा होगा और कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। और उसके बाद क्या है कि जब 2F1 से परे, मतलब 2F1 से दूर, यानी 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे वस्तु को यहाँ पर, तो उसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, F2 तथा 2F2 के बीच। ये रहा आपका 2F2 जिसको देखिए C2 लिखा है ना, और इधर C1 जो है वो 2F1 है, तो वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब से, ये वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम लोग 2F1 पे वस्तु को रखे हैं, है ना, तो वो कहाँ बना है, 2F2 पर बन गया और कैसा बना, तो समान साइज का बनेगा, है ना। क्या बताया था कि 2F2 पर रहेगा तो कैसा होगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि F1 और 2F1 के बीच में जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से परे, मतलब अनंत और 2F2 के बीच में, और इस वस्तु से इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, प्रतिबिंब का साइज। नेक्स्ट देखते हैं कि जब F1 पे रख दिए वस्तु को तब वो जो है वो कहाँ बनेगा, तो देखिए अनंत पे जाके ये बन रहा है। और लास्ट क्या बोला कि जब हम लोग कहाँ रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में जब ला के रख दिए, ठीक है, वस्तु को, तो वो कहाँ बन रहा है, लेंस के उसी ओर। देखिए बाकी सब में क्या बन रहा था, लेंस के इस ओर बन रहा था, दाईं ओर, लेकिन इस बार क्या है, लेंस के ही सामने बन रहा है और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आप लोग समझ रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से। अब पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस जो है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में वैसे ही दो केस हैं, जैसे कि एक अनंत पर रखेंगे तो वस्तु जो है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर होगी और ये बहुत ही छोटा होगा, बिंदु साइज का, और आभासी तथा सीधा होगा। और नेक्स्ट इसमें है कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, और ये भी छोटा होगा और कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। तो सेम यहाँ पे दर्पण और लेंस जो है इस दोनों में यही अंतर है कि वहां पर ये सब जो केस था ना वो हम लोगों ने उत्तल दर्पण में पढ़ा था, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस में, ठीक है। इसमें दोनों जो होता है वो आभासी और सीधा ही बनता है, प्रकृति सेम होता है, और दोनों जो होते हैं स्थिति जो होता है प्रतिबिंब का वो इसी साइड बनता है। तो देखिए दोनों स्थिति, एक अनंत पर जब हम लोग रखेंगे तो क्या बोला, वो F1 पे बनेगा पॉइंट साइज का, है ना, और दूसरे में क्या बोला कि जब हम लोग अनंत और ये जो लेंस है इसके बीच में रख देंगे वस्तु को तो वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा F1 और O के बीच में, यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी क्या है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी तथा सीधा है, ठीक है। चलिए अब आगे चढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं क्या है कि गोलीय लेंस के लिए चिन्ह। तो जैसे कि दर्पण के लिए आप लोगों ने चिन्ह पढ़ा था ना, वैसे ही गोलीय लेंस के भी आप लोगों को चिन्ह पढ़ना है। तो इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आप लोग को याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी जो होगी वो सब पॉजिटिव लेना है ना, सब पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक होती है। जबकि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, और उसमें जो होती है फोकस दूरी या कोई भी दूरी, है ना, वो सब हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना इसमें कि अगर उत्तल लेंस होगा तो वो पॉजिटिव में होगा और अवतल लेंस होगा तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो जैसा कि हम लोगों ने मिरर का पढ़ा था, दर्पण का सूत्र पढ़ा था, वैसे ही अभी हम लोग लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या है कि इसमें कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये जो है ये वस्तु की दूरी है,
और एफ क्या है, फोकस दूरी। तो इस तीनों का रिलेशन आप देख रहे हैं। दर्पण में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे लेंस में निगेटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद इसी में हम लोग को क्या पढ़ना है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे फिर आवर्धन का आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, m इक्वल टू होता है h डैश, पीछे जो बताया था सेम वही, यहाँ सेम फॉर्मूला h डैश अपॉन h, या फिर लिख सकते हैं v अपॉन u, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें एक और आता है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो लेंस क्षमता क्या होता है, जब किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण का अभिसरण, है ना, अभिसरण या अपसरण होता है, तो अपसरण जो किया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, अपसरण करने की मात्रा की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता, कि वो कितना ज्यादा अभिसरण या कितना ज्यादा अपसरण कर सकता है। और इसे हम लोग लेंस की क्षमता को हम लोग P से दिखाते हैं ना, P से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है P अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन F, है ना, 1/, फोकस दूरी। तो और इसको याद रखना है कि लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग, जो इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI मात्रक भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो इसका SI मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है। इसको कैपिटल D से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 1 डायोप्टर जो होता है वो 1 प्रति मीटर को मापा जाता है। 1 प्रति मीटर इक्वल टू कहते हैं 1 डायोप्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्या, कि जो उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये जो आपका लाइट का चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अब बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। पूरा लाइट चैप्टर पढ़िएगा और उसके बाद आप सेट बनाइएगा कोई पर्टिकुलर जाके, आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।